इजराइल भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजराइल का नाम लेकर ऐसा ऐलान किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वैसे एक बयान इजराइल से भी आया है जिसने भारत में तूफान उठा दिया है। सीएम योगी और इजराइल की खबर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल सीएम योगी ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की एक नेता संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर घूम रही थी, तो वहीं हम यूपी के लोगों को इजराइल भेज रहे हैं। हमने यूपी के 5600 से ज्यादा युवा लोगों को इजराइल में काम करने के लिए भेजा है। इन लोगों के लिए इजराइल में खाने से लेकर रहना सब कुछ फ्री है। इनको सुरक्षा की गारंटी भी मिली है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी भी मिल रही है। इसके बाद सीएम योगी ने इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। ये दावा क्या है वो आपको कुछ सेकंड्स में बताते हैं, लेकिन पहले देखिए कि इजराइल ने प्रियंका गांधी से क्या कहा है। प्रियंका गांधी के हाथों में फिलिस्तीन लिखा बैग देखकर इजराइल के लोग भड़क गए हैं। एक मशहूर इजरायली हनान्या नफ्ताली ने कहा है कि भारत की संसद में कुछ अजीब हो रहा है। नफ्ताली ने कहा कि प्रियंका गांधी कट्टर इस्लाम का समर्थन कर रही हैं, इसीलिए आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो गई है। कांग्रेस एक ऐसा सपना देख रही है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। नफ्ताली ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। नफ्ताली की तरह अब कई इजरायली प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच इजराइल के लोग सीएम योगी का बयान सुनकर खुश हो गए हैं। सीएम योगी ने डंके की चोट पर कहा है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सीएम योगी ने इजराइल की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को भेजा है और अब तो सीएम योगी इजराइल के राजदूत को लेकर एक बड़ा दावा भी कर रहे हैं। आप सीएम योगी का बयान सुनिए। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का।